नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कल्प वृक्ष का भाग 2। तो आइए पढ़ते हैं। तस्य गुणै प्रसन्नः सौ सचिवस्य प्रेरित राजा कालीन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। यहाँ पर जो अभिषिक्तवान है, इसमें विद्यार्थियों कत्वतु प्रत्यय है और सौ सचिवस्य इसकी संधि विच्छेद होगी सौ सचिवई और विसर्ग धनच, ये संधि विच्छेद हो गई। सचिव बोलते हैं मंत्री को, और यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन है सौ सचिवई, अपने मंत्रियों के द्वारा या अपने मंत्रियों से प्रेरित है, प्रेरित हुआ। फिर आता है विद्यार्थियों संप्राप्त यौवनम, यहां पर सम उपसर्ग है और फिर प्रे भी उपसर्ग है और आप धातु संप्राप्त, आप धातु और कत प्रत्यय तो बन गया विद्यार्थियों संप्राप्त। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ पहली लाइन कि उसके गुणों से प्रसन्न, तस्य उसके किसके, जीमूत वाहन। ये कौन था जीमूत वाहन? जीमूत केतु का पुत्र था। तो उसके गुणों से प्रसन्न हुआ, सब सचिव से अपने मंत्रियों से प्रेरित हुआ राजा कालीन समय आने पर यौवनम संप्राप्त है, यौवनम संप्राप्तम युवावस्था को प्राप्त हुए, यौवनम युवावस्था को संप्राप्तम प्राप्त हुए, तम युवराज्य उसको युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, अभिषेक किया, प्रतिष्ठित किया। एक बार फिर देखिए, उसके गुणों से प्रसन्न हुए, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त हुए, उसका युवराज के पद पर अभिषेक किया, अभिषिक्तवान, अभिषेक किया। कदाचित, कभी, ये अव्यय है विद्यार्थियों, कदाचित अव्यय है। कभी हितैषी ने, हित चाहने वाले, पितृ मंत्री ने, पिता के मंत्रियों ने, कभी हितैषी ने, हित चाहने वाले, पितृ मंत्री ने, पिता के मंत्रियों ने, यौवराज्य, युवराज के पद पर, यौवराज्य यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है, अधिकरण का है, यौवराज्य, युवराज के पद पर स्थितम बैठे हुए, तम जीमूत वाहन, उस जीमूत वाहन को उक्तवंत कहा। यहां पर उक्तवंत में भी कर्तृत्व प्रत्यय है, उक्तवान, उक्तवंतो, उक्तवंत है, उक्तवान, उक्तवंतो, उक्तवंत है, तो ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन। किसका बहुवचन है? यहां पर जो पितृ मंत्री ने, ये इसका करता है, किसका? उक्तवंत का। तो पितृ मंत्री ने ये करता है प्रथम पुरुष बहुवचन, और यहां पर जो उक्तवंत है ये बहुवचन क्रिया है। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो है पितृ मंत्री ने, इसका विशेषण क्या होगा? हितैषी ने। इसका विशेषण क्या होगा? हितैषी ने। हितैषी ने विशेषण है, तो पितृ मंत्री ने क्या है? विशेष्य है, विशेष्य है। तो एक बार फिर देखिए, कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर बैठे हुए या विद्यमान उस जीमूत वाहन को उक्तवंत कहा। क्या कहा? युवराज, हे युवराज, यो अयम, यहां पर पूर्व रूप संधि है विद्यार्थियों, यो धन अयम, ये पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, अब इसकी दूसरी स्टेप है ये उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ये धन अयम, ये पूर्व रूप संधि और ये उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये का मतलब जो, अयम मीन्स ये है, हे युवराज, जो ये है, सर्व कामदय है, सभी कामनाओं को देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तव उद्याने, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति, विद्यमान है। तव उद्याने, यहां पर तव धन उद्याने, इसमें गुण संधि है विद्यार्थियों, गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि।
तव उद्याने तुम्हारे बगीचे। तो हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति विद्यमान है, से वह तव तुम्हारा सदा हमेशा पूजनीय है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति, इस अनुकूल स्थिति में शक्रो अपि, इंद्र भी अस्मान बाधितुम, हमें पीड़ित न शक्नुयात्, नहीं कर सकता। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको पीड़ित नहीं कर सकता। तो विद्यार्थियों देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ है शक्रो अपि, तो यहां पर शक्रो धन अपि, ये तो पूर्व रूप संधि हुई, और शक्र है धन अपि, ये उत्तरविसर्ग संधि। लेकिन इसका यदि संधि विच्छेद पूछा जाता है और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ रहता है, ये नहीं दिया हुआ रहता है, यही दिया हुआ रहता है, तो इसको सही करेंगे। और ऑप्शन में दोनों दिए हुए रहते हैं, ये दोनों दिए हुए रहते हैं, इसका संधि विच्छेद पूछते हैं तो हमें ये करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए अस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इगम शब्द, और अनुकूल ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इस अनुकूल स्थिति में शक्रो अपि, इंद्र भी अस्मान बाधितुम, हमें पीड़ित न शक्नुयात्, नहीं कर सकता। तो यहां पर बाधितुम में तुमन प्रत्यय है, बाधितुम में तुमन प्रत्यय है, ठीक है। और यहां पर शक धातु है, शक्नुयात् शक धातु है, ठीक है। और ये तब है युष्मत शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि कल्पतरु के अस्थि, कल्पतरु कौन है? तो क्या बताएंगे कल्पतरु के लिए कि सर्व कामदय है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले को कल्पतरु कहा जाता है, वह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इच्छाओं को पूर्ण करने वाले को कल्प वृक्ष कहते हैं। अब आइए एक बार और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं एक साथ। उसके गुणों से प्रसन्न हुए, अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त हुए उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, अभिषिक्त किया। कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर विद्यमान उस जिमुत वाहन को कहा, हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में विद्यमान है, वह तुम्हारा सदा पूजनीय है। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको पीड़ित नहीं कर सकता, इंद्र भी हमको पीड़ित नहीं कर सकता। तो यहां पर जो आसमान है, ये अस्मत् शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अस्मान हमको बाधितों पीड़ित न शक्नुयात् नहीं कर सकता। अस्मिन अनुकूल स्थिति, इस अनुकूल स्थिति में शक्रो अभी, इंद्र भी। अब जो शक्र है इसका पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र है। जैसे गुणई, यहां पर गुणई दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द हम लिखें तो विद्यार्थियों क्या होगा? अवगुणई, अवगुणई, ये विलोम शब्द हो गया। जैसे शक्र है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र है, इंद्र है। इस प्रकार से हम करेंगे। और अब प्रश्न देखिए, और प्रश्न से पहले एक अव्यय एक बार और देखते हैं। यहां पर नए अव्यय है, इस लाइन में नए अव्यय है। और ये जो शक्रे धन अपि, हम संधि विच्छेद करते हैं, शक्रे धन अपि, यहां पर अपि भी अव्यय है, अपि अव्यय है। नेक्स्ट अव्यय कदाचित अव्यय है, यहां पर कदाचित अव्यय है।
और कोई अव्यय नहीं है, यहां पर च भी अव्यय, च अव्यय। ठीक है, अब यहां पर जो उक्तवंत है क्रियापद है, तो उक्तवंत के क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा? कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, तो हम लिखेंगे पितृमंत्रीण, पितृमंत्रीण, ये कर्ता लिखेंगे। ठीक है, और पितृमंत्रीण का यदि हमें विशेषण पूछा गया तो हितैषीण, ये विशेषण लिखेंगे। ठीक है, अब राजा कस्य गुणैः प्रसन्न अभवत्, राजा किसके गुणों से प्रसन्न हुआ? किसके गुणों से प्रसन्न हुआ? तो राजा का पुत्र था जीमूत वाहन, तो जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न हुआ। तो क्या लिखेंगे आंसर हम? जीमूत वाहन से, इस कस्य के स्थान पर उत्तर लिखेंगे राजा किसके गुणों से प्रसन्न हुआ। तो यहां पर लाइन ली हुई है कि तस्य गुणे प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न हुआ। सब सचिव से अपने मंत्रियों से प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त हुए, उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। किसको किया? जीमूत वाहन को। तो किसके गुणों से प्रसन्न हुआ? तो कस्य के स्थान पर लिखेंगे जीमूत वाहन से, जीमूत वाहन से। ये विद्यार्थियों आंसर हो गया इसके स्थान पर, कस्य के स्थान पर। अब राजा कम युवराज अभिषिक्त हुआ, राजा ने किसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, बैठाया? राजा ने किसको युवराज के पद पर बैठाया? तो विद्यार्थी किसको बैठाया? तो राजा का क्या नाम था? जीमूत केतु, और जीमूत केतु ने किसको युवराज के पद पर बैठाया? जीमूत वाहन को। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में आंसर पूछा है, कम किसको? तो हम द्वितीय विभक्ति एक वचन में आंसर लिखेंगे जीमूत वाहनम, जीमूत वाहनम, ये आंसर लिखिए। जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, बैठाया, सिंहासनारूढ़ किया। अब विद्यार्थियों यदि पूर्ण वाक्य में आंसर पूछा जाता है तो राजा यहां पर लिखेंगे जीमूत वाहनम युवराज अभिषिक्त। राजा ने जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। ठीक है, अब के युवराज्य स्थितम तम जीमूत वाहन मुक्तवंत, किन लोगों ने युवराज के पद पर बैठे हुए उस जीमूत वाहन को कहा? किन लोगों ने कहा? तो यहाँ पर के स्थान पर आंसर हम लिखेंगे पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में। तो देखिए, कदाचित हितैषीण पितृमंत्रीण, कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज्य स्थितम, युवराज के पद पर स्थित तम जीमूत वाहनम उक्तवंत है, उस जीमूत वाहन को कहा। किसने कहा? हितैषीण मंत्री ने। तो ये पूरी लाइन यहां तक लिख देंगे हम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हितैषीण मन पितृमंत्री ने युवराज स्थितम जीमूत वाहनम किम रखे, हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर बैठे हुए सिंहासनारूढ़ या विद्यमान जीमूत वाहन को क्या कहा? हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर बैठे हुए जीमूत वाहन को क्या कहा? तो देखो, कभी हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर बैठे हुए उस जीमूत वाहन को कहा, क्या कहा? युवराज, ये आंसर लिखेंगे यहाँ पर, युवराज यो अयम सर्व कामदय कल्पतरु तब उद्याने तिष्ठति से तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। हे युवराज, जो ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूल स्थिति शक्योपि, इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको पीड़ित नहीं कर सकता। ये बात कही, ये बात कही, तो इसका आंसर पूर्ण वाक्य में हम ये लिखेंगे। अब कहता हूं सदा पूज्य, कौन तुम्हारा सदा पूजनीय है? तो कई के स्थान पर क्या लिखेंगे? कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। यहां पर कल्प वृक्ष की बात नहीं हुई है, कल्पतरु लिखेंगे, कल्पतरु जिसकी बात हो रही है, वैसे पर्यायवाची है कल्पतरु और कल्प वृक्ष। तो यहाँ कई के स्थान पर कौन तुम्हारा हमेशा पूजनीय है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कल्पतरु। यहाँ पर सदा जो है ये भी अव्यय है विद्यार्थियों। तो कौन तुम्हारा हमेशा पूजनीय है, तो हमारा आंसर होगा कल्पतरु।
नेक्स्ट है अस्मिन् अनुकूले स्थिति शत्रुओपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर जो है शक्नुयात् जो है इसका कर्तृपद क्या होगा? कर्तृपद क्या होगा? शक्नुयात् ही क्रियापद है, प्रथम पुरुष एकवचन है, तो इसका कर्तृपद होगा, आंसर लिखेंगे हम केवल शक्र है। इसका कर्तृपद लिखेंगे शक्र है। ये शक्र हो गया। अस्मिन् अनुकूल स्थिति है, इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। शक्नुयात् अस्मिन् वाक्ये शक्नुयात् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है? तो हमारा आंसर होगा शक्र है। नेक्स्ट है इंद्र इत्यर्थ है। इंद्र इस अर्थ में किम पदम अत्र, क्या पद यहाँ गद्यांश प्रयुक्तम, गद्यांश में प्रयोग किया गया है। क्या पद प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए? तो इंद्र के लिए शक्र यूज किया गया है, तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों आंसर शक्र है। वार्धक्यम इति पदस्य के विलोम में अत्र प्रयुक्तम, प्रयुक्त वार्धक्यम, इस पद का क्या विलोम यहां प्रयोग किया गया है? तो वार्धक्यम के स्थान पर क्या विलोम आएगा? यौवनम, यौवनम, यौवनम। वार्धक्यम वृद्धावस्था और यौवनम युवावस्था, यौवनम युवावस्था। स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारा हमेशा पूजनीय है। अत्र तव इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां तव ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहन के लिए प्रयोग किया गया है। तो हम आंसर लिखेंगे अत्र तव इति सर्वनाम पदम जीमूत वाहनाय प्रयुक्तम। अत्र तव इति सर्वनाम पदम, यहां तव इस प्रकार सर्वनाम पद जीमूत वाहनाय, जीमूत वाहन के लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम इनका आंसर देंगे। फिर भी यदि किसी भी प्रकार से ये पैराग्राफ या प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट अवश्य करें। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।